राम राम दोस्तों, आज हम 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 1, 10 राष्ट्रीय चैनल जिसके 14 एंकर्स जो हैं बैन कर दिए गए हैं, यानी उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया है डॉटेड इंडिया अलायंस ने कि इनके शोज में हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। दूसरा, G20 समिट जो कि बहुत ही अच्छे, सुंदर, अद्वितीय, अद्भुत तरीके से हुई। वहां पर कंट्री प्लेट पे भारत लिखा हुआ था। राजघाट पे जब पुष्प समर्पित करने हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी गए, वहां भारत लिखा हुआ था। हर जगह इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, तो उनके सीने पे सांप लोग थे। तीसरा विषय जो वाकई में सोचने का विषय है, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी कि हिंदू यानी कि सनातनी भारतवर्ष में रहते हैं और उसका अपमान लगातार डॉटेड इंडिया अलायंस के लीडर्स करते हैं। जब एक राजनीतिक दल का लीडर सनातन का अपमान करता है तो दूसरे राजनीतिक दल का लीडर उसका मुकदमा लड़ने के लिए आ जाता है, और ये वाकई में बेहद गंभीर विषय है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, चैनल्स तुमसे वैर नहीं पर तुम्हारे एंकर्स की खैर नहीं। ये 14 एंकर्स कौन हैं? इनका नाम क्या है मैं आपको बताती हूँ। सुधीर चौधरी जी, चित्रा त्रिपाठी जी, शिव अरूर जी, गौरव सावंत जी, अमन चोपड़ा जी, अदिति त्यागी जी, रूबिका लियाकत जी, प्राची पराशर जी, सुशांत सिन्हा जी, अमीश देवगन जी, आनंद नरसिम्हन जी, अर्णव गोस्वामी जी, अशोक श्रीवास्तव जी और नाविका कुमार जी। ये डॉटेड इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि भाई ये जो एंकर्स हैं वन साइडेड बात करते हैं और हमारे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते। गलती आपकी है, प्रवक्ता आपके कमजोर हैं, वो सामना नहीं कर पाते। मैं कहती हूँ एक एंकर क्या 4 एंकर बैठ जाएं। मैं कहती हूँ कि सामने जो है 4 लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं तो क्या 6 बैठ जाएं। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप सबके उत्तर दे पाएं। ये कोई तरीका नहीं होता है, ये डिफेंसिव हो जाना या बच के निकल जाना। तो प्रवक्ताओं का काम क्या है? यही काम है ना, तैयारी होनी चाहिए। मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि हम इस चैनल पे नहीं भेजेंगे अपने प्रवक्ताओं को, हम उस एंकर के साथ नहीं बैठने देंगे अपने प्रवक्ताओं को, तो फिर प्रवक्ताओं की जरूरत ही क्या है भाई? जाइए फील्ड में जाइए, करिए काम अपनी पार्टी का। टीवी पे बैठकर अगर चेहरा चमकाने का शौक है तो पढ़ाई करिए, रिसर्च करिए, जवाब देना आना चाहिए। कल को वकील कहने लग जाए भाई हम उस जज के सामने ना बहस नहीं करेंगे भाई, वो तो जो है सुबह मंदिर जाके माथा टेकता है तो जरूर जो है वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा तरीका होता है? इसको बोलते हैं इमरजेंसी नंबर 2, यानी कि बैन कर दो प्रेस को पूरी तरीके से। एक नया ट्रेंड चला है आजकल कि YouTube पर बहुत सारे जहर उगलने वाले पत्रकार हैं जिन्होंने अपने अपने प्राइवेट चैनल खोलकर खूब जहर उगलते हैं, खूब उल्टा सीधा बोलते हैं जितना हो सकता है, क्योंकि चिट्ठे तो खोल रहे हैं। जब चिट्ठे खोलते हैं तो इन्हें परेशानी होती है। अब तय आप लोगों को करना है कि क्या वाकई में इन एंकर्स की गलती थी? वे घुन की तरह पिस गए, गेहूं का कुछ भी नहीं हुआ। अरे हिम्मत है तो मालिक से टकराओ ना। एंकर्स तो वही परोसते हैं जो उनको कहा जाता है, वही परोसते हैं ना। और बेचारे जूनियर एंकर्स को तो सवाल तक बताए जाते हैं कि ये पूछो। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है इतने दिन की राजनीति में और लोगों के सामने एक झूठा जो है परसेप्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं कि एंकर्स कड़वा बोलते हैं, तो भाई बहुत गलत है। चलिए, इनकी जो है असलियत सामने आ रही है कि मीडिया को किस प्रकार से ये लोग प्रताड़ित करते हैं। दूसरी बात ये है कि भारत नाम से इनको इतनी आपत्ति क्यों है? ये जो धरा है ये तो शुरू से ही भारत थी ना। और भारत आप समझिए कितना खूबसूरत नाम है। आप भारत बोलेंगे तो पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, परंतु हम बोलते हैं भारत माता की जय, यानी कि उसको हम एक मातृशक्ति के रूप में भारत माता की जय बोलते हैं। तो आप ये सोचिए, इस धरा की संस्कृति में इक्वालिटी, बराबरी रची बसी है, जेंडर न्यूट्रल। आपको उस नाम से बड़ी आपत्ति हो रही है? आपके जो आका हैं अंग्रेज,
उन लोगों ने जिन्होंने आपकी पार्टी गढ़ी थी, इंडिया नाम दे दिया तो बस ढोल ढपली लेकर इंडिया 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 आप गाने लग गए। आई लव माई इंडिया। अरे भैया, हम भी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं और हमें इंडिया नाम से कोई भी आपत्ति नहीं है, पर भारत से बहुत प्यार है, क्योंकि असली नाम तो भारत ही है ना। देखिए, ऐसे ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो भारत नाम था उसको दरकिनार कर और उस पे कब्जा कर लिया था और इंडिया का कब्जा कर लिया था। अब कब्जा अगर खाली हो रहा है धीरे धीरे, तो इनको क्यों परेशानी हो रही? अब राहुल गांधी जी, गांधी सरनेम जो है ये कब्जाया हुआ है ना, असली सरनेम तो इनका कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए ना। गांधी तो इनका सरनेम नहीं होना चाहिए, पर कब्जा लिया। अब कब्जे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप अपने आप कब्जा छोड़ दीजिए या कब्जा खाली करवा दिया जाए। तो हम सब तो बहुत खुश हैं कि भारत जो है भारत के नाम से ही जाना जाए, और मैं अपील करूंगी आप लोगों से कि आप लोग भी आम भाषा में भारत बोलिए, यही हमारी धरा की पहचान है। और तीसरा विषय ये है, हम देख रहे हैं आए दिन सनातन का अपमान ये डॉटेड इंडिया अलायंस वाले करते हैं। उदयनिधि है, वो सनातन को बोलते हैं वायरस है, मलेरिया है, कोरोना है, मार डालो, खत्म कर डालो। चंद्रशेखर बोलते हैं सनातन साइनाइड है। हाँ, खड़गे पुत्र बोलते हैं बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास धर्म है, बेकार पंथ है, मार डालो, खत्म कर डालो। हाँ, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं रामचरितमानस को जला डालो। आरजेडी के नेता कहते हैं इतना उल्टा सीधा लिखा हुआ है रामचरितमानस में। अरे ये बताइए, चाहे वो उदयनिधि हो, उदयनिधि के पापा जी हो स्टालिन, और स्टालिन के पापा जी करुणानिधि, और करुणानिधि जी के गुरुजी जो थे, किसी में भी इतना दमखम था कि सनातन को खत्म कर सके? दक्षिण भारत में 2,500 साल पुराने मंदिर खड़े हुए हैं। हाँ, मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, सनातन खत्म हुआ क्या? सनातन खत्म हो सकता है क्या? पर खराब कब लगता है? खराब ये लगता है कि जब सनातन का अपमान होता है तो सनातनी, इस पूरे राष्ट्र के जो सनातनी हैं, वो ये चुप क्यों बैठे हो? वो तो ढोल ढपली लेकर गाली गलौज करते हैं सनातनियों के साथ, और आप लोग सुनकर पतली गली से निकल जाते हो। ये तो भैया बिल्कुल नहीं चल पाएगा, और चलना भी नहीं चाहिए। जब हम बात करेंगे कि सनातन का अपमान क्यों हो रहा है, तो कहते विकास की बात नहीं करते हैं भाई। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं आप, इन्फ्लेशन की बात नहीं करते हैं आप। जैसे ही मुंह से निकलेगा कि भाई सनातन का अपमान मत करिए आप, हाँ, तो हमें सांप्रदायिक बता देंगे आप। जो सनातन की बात करेगा वो तो सांप्रदायिक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था मजबूती से चल रही है तो ऐसी तो नहीं चल रही हवा में, कुछ तो हो रहा होगा ना। इंडस्ट्रीज भी बन रही होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो रहा होगा, 10 काम हो रहे होंगे, पैसा आ रहा है, तभी तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। चाइना को घुटनों पे टिका दिया है, पाकिस्तान मिमिया रहा है, ऐसे ही हो रहा है क्या? पर सनातन अपमान जब आप करेंगे और हम कहेंगे कि क्यों अपमान कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि आप तो सांप्रदायिक हैं। हाँ जी, हैं सांप्रदायिक, रोक लोगे? मुगलों की औकात नहीं थी कि सनातन को रोक पाए। याद होगा आप लोगों को कि विश्वेश्वर मंदिर में जब मुसलमानों ने, मुसलमानी जो आक्रांता थे, हमारे शिवलिंग को तोड़ने के लिए आ रहे थे, वहां का पुजारी जो है उसने शिवलिंग को पकड़ा और वहां के कुएं में कूद गया। ये वो पक्के लोग हैं। ज्ञानवापी जो आप सुन रहे होंगे कि खूब आजकल एक मसला चल रहा है, वो कुआं जो है ना, कहते हैं कि भगवान शिव ने जब भाला मारा था धरती पे तो वहां से पानी निकला था। उसको ज्ञानवापी ऐसे नहीं बोलते, ज्ञान का कुआं, वहां का जल जब ग्रहण करते हैं तो उससे जो है चक्षु खुलते हैं ज्ञान के। जब मुसलमान आए थे तो गाय काट के खून उसमें डाला गया था। कोई बात करेगा तो फिर वो तो सांप्रदायिक हो जाएगा भाई। क्यों हिंदुओं की क्यों बात कर रहे हो? हिंदुओं की क्यों बात कर रहे हो? हिंदुओं की तो बात करते हैं हम सांप्रदायिक हो जाते हैं।
पर यह है कि हम हिंदुओं की भी बात करेंगे, हम सनातन की भी बात करेंगे, हम अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे, हम विकास की भी बात करेंगे, हम भारत का जो मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है हम उसकी भी बात करेंगे, महिलाएं किस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ रही हैं हम उसकी भी बात करेंगे। सोचना आपको, ऐसे राजनीतिक दल जो चैनल्स को नहीं बैन करते, एंकर्स को बैन करते हैं, ऐसे राजनीतिक दल जो कि भारत नाम से चिढ़ते हैं, ऐसे राजनीतिक दल जो सनातन का अपमान करते हैं, इनको रास्ता दिखाना है कि नहीं दिखाना है। राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, धर्म और आस्था का सम्मान आप लोगों को करवाना है, तो आपको पता है कि कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो इस विषय में सोचता है, करता है और निडर तरीके से डंके की चोट पे करता है। हमको किसी की धर्म से बैर नहीं, पर सनातन का अपमान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो आप लोगों से केवल ये विनती कर सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अनिला से, तब तक राम राम।